डॉक्टर को क्या बताना है, क्या चेक करवाना चाह रही हैं कि क्या मसला है? ब्लड प्रेशर तो आपने चेक करवाया कि बढ़ता रहा है। हाँ जी भाई, मजा आ रहा है फिर नवी सड़क दा हैं? कोई जंप फील हो रहा है, कोई गड्डी शोर आ रहा है? फुल सुकून सफर है भाई। बस मन पीछा दा फिकर रहंदा है, मन टेंशन रहंदी है, अल्लाह जाने ये टेंशन है कि मैं मसले बन गए। सही बात है भाई। अम्मा ने मैं इतना मिलनी है ना, आज तो मैं इतनी खुश है ना तेरे उत्ते पे, तो मेरी अम्मा लाके आए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद। वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी 11 बज चुके हैं जी, और मौसम जो है ना आज कुछ इस तरह का है कि बड़ी ही शदीद किस्म की धूप निकली है। रात को भाई हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई। आपको पता है रात को बारिश हुई, हल्की हल्की रात को हल्की हल्की बारिश भी हुई है। आपको फिर नहीं पता, रात को भी हल्की हल्की बारिश भी हुई है। और फिर मैंने सोचा कि हमने इधर सारे ना गड्ढे खोदे हुए थे कि बारिश हो गई ना तो ये भर जाने हैं। खैर जी, खुशखबरी ये है कि अभी तक कोई नई मिट्टी चूहों ने नहीं निकाली। अच्छा चेक की थी? कहीं नज़र तो नहीं आ रही। मतलब ये कल जो हमने खुद खोदा था ना, वही फ़िलहाल सारी मिट्टी पड़ी है। नई मिट्टी जिस तरह से चूहे निकालते ना बारीक पाउडर बना के, वो कहीं से नहीं निकली। नज़र आ रही कहीं आपको? तो अभी जो है ना भाई बारिश अगले कुछ महकमा मौसमियात ने बताया हुआ कि अगले कुछ दिनों में ना बारिशों के चांसेस हैं। मैंने वैसे भी वेदर फोरकास्ट चेक किया था, तो 1-2 दिन में ना बारिशों के चांसेस हैं। तो फिर जो है ना ये मिट्टी जो है ना साथ लगा देते हैं इस तरह से, और दवाई जो पड़ी थी ना वो भी ला दें, वो इसके अंदर डाल देते हैं। हाँ जी निकाल दवाई इसके अंदर डाल देते हैं और फिर ऊपर से ना लगा देंगे मिट्टी। और फरनैल की गोलियाँ किस तरह मिलती हैं, मतलब जो आपने डाली थी गंदम में? हाँ अल्लाह जाने वो जो मांगी मिलती हैं, मांगी और ये सस्ते ना हो नहीं रहे। वो किसी ने मुझे कहा था कि फरनैल की गोलियाँ ज़मीन में डाल दो, वो फिर वहाँ चूहे नहीं आते। हाँ, तो बाकी के जो ये गड्ढे बच गए हैं ना, इनमें भी वो पाउडर वगैरह लेके या मतलब चूहे मार दवाई जो है ना वो ला के ना डाल देंगे। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, रात को ना कल हमने आटा मिक्स किया था कि उसमें ना दवाई मिक्स करके डालते हैं चूहों को, लेकिन यहाँ पे वो आटा नहीं पड़ा। मुझे लगता है यहाँ पे ना वो हैज हॉग जो होता है, जिसे जा कहते हैं, वो कांटे वाले छोटे छोटे से होते हैं क्यूट से, वो फिर रहे होते हैं, उन्होंने वो आटा उठा के खा लिया। तो खैर जी, ये मिट्टी साथ लगाते हैं जी, और फिर जो इंशाल्लाह बाकी की रूटीन भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये काम सेट कर लें क्योंकि बारिशों के चांसेस हैं। तो फिर रात को जब बारिश होती है ना तब परेशानी बन जाती है। डे टाइम तो बंदा मैनेज कर लेता है सारी चीज़ें। हाथ करके ना ज़्यादा डालना सारी जगह है ना। इधर दें यहाँ डालने से ख़त्म हो गई है। उनके लिए ना कोई और दवाई लेके आऊँगा, फिर इन गढ़ों को बंद करेंगे। मेन जो है ना ये पहले बंद करनी है थी। बारिश आवे तो नाल ना पानी लगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगा के ना भाई ये साइड जो थी ना सीढ़ी के साथ, स्टेप के साथ, फ्लोर के सारी बंद कर दी है जी। अब बस अल्लाह ही खैर करे, दोबारा चूहे ना आने। तो बहुत मेहनत करना पड़ती है। हालत चेक कर लो, पसीनो पसीन हो गया है बंदा, और आज बहुत हबस है, बहुत ही ज़्यादा हबस है। अल्लाह ही खैर करे। ये वाली जगह जो है ना, ये खड्डे, ये फ़िलहाल मैं बंद नहीं कर रहा। एक दिन मज़ीद इंतज़ार करते हैं। चूहे बहुत सियाने होते हैं, बहुत ही सियाने होते हैं। टॉम एंड जेरी जिन्होंने देखा उनको चूहों के आदतों का पता होगा। तो वो मतलब इंतज़ार भी करते हैं कि सब कुछ पुरसकून हो जाए, हम अपना काम फिर से स्टार्ट करें। बस अल्लाह खैर करे, मज़ीद दोबारा ना आए। उसके बाद दोबारा तसल्ली करके इन खड्डों को बंद कर देंगे। ये मैंने कर दिया है ताकि बारिश वगैरह अल्लाह ना करे होती है तो रात को फिर परेशानी ना बने। तो फ़िलहाल भाई पसीना सुखाते हैं, बहुत आ गया पसीना। ओए होए ये हालत चक्कर हुआ। तो मिलते हैं भाई थोड़ी देर में। मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, तो कमेंट्स आ रहे थे कि वसीम जहाँ पे चूहे आते हैं ना वहाँ पे नीम के पौधे लगाओ, पुदीना लगाओ, और ये भी कह रहे थे कि ना केज आता है चूहे पकड़ने वाला, जहाँ पे आपको शक है कि वहाँ चूहे आते हैं वहाँ वो केज लगा के रखो और उनमें वो दवाई लगा के रखो।
तो भाई फ़िलहाल तो एक साइड पे दवाई डाल के छोड़ दिया है, अल्लाह करे मज़ीद चूहे आए ना, लेकिन अगर आए तो फिर इंशाल्लाह केज भी लगाएंगे। और जो नीम और पुदीने की बात है, नीम तो खैर इस ग्रोसरी प्लाट में नहीं हम लगा सकते, बहुत बड़ा दरख्त बनता है, हाँ बाहर वाली साइड पे लगाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह पुदीना मुझे खुद भी बहुत पसंद है उसकी खुशबू, तो पुदीने के पौधे हम छोटे छोटे जो है ना लगाएंगे 1-2 कोनों में, ताकि ना वो एक फ्रेगरेंस सी रहती है। वो कहते हैं पुदीना लगाओ ना घर में तो मक्खियाँ भी कम आती हैं। तो खैर अभी भाई चाय शाय बन रही है, चाय पीते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद जो है ना फिर बाकी की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। टाइम जो है ना 2:13 हो चुके हैं जी, और जुमा की नमाज़ अदा करके मैं वापस आ चुका हूँ। अभी हमने जाना है जी शहर, अम्मा और मैं जा रहे हैं। एक तो अम्मा ने भाई बाजी आसिया से मिलना है, दूसरा भाई उनको डॉक्टर को चेकअप करवाना है। लाहौर से जब से आई है ना तो वो कह रही थी वहाँ, मतलब जब आई थी तो रास्ते में भी एक डॉक्टर को चेकअप करवा के आई थी, कह रही थी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, पता नहीं क्या मसला है। तो आज जो है ना हमने कहा फिर प्रॉपरली डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं, जिनसे पहले हम करवा रहे हैं ट्रीटमेंट वगैरह, जो भी हमें कोई मतलब घर में कोई भी बीमार होता तो जिस डॉक्टर के पास, हमें हमारा फैमिली डॉक्टर है उनके पास जाना है, उनको चेकअप वगैरह करवाते हैं जी, और देखते हैं अल्लाह खैर करे सब कुछ नॉर्मल ही हो। तो चेकअप भी करवा के आते हैं, बाजी हंसी से भी मिल के आते हैं, और भाई वक्फे वक्फे से मैं इधर चक्कर लगाता रहता हूँ, सारे प्लॉट को ना एक साथ ऑपरेशन कर लेता हूँ कि कहीं दोबारा से कोई मिट्टी शट्टी तो नहीं निकाले चूहे। तो फिलहाल भाई सब कुछ सही चल रहा है, तो गाड़ी निकालते हैं जी और डॉक्टर का चेकअप करवा के आते हैं। मौसम जो है ना भाई बादल हैं भी, ये ना मतलब पिछले हफ्ते डेढ़ से यही वाला मौसम, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, मतलब वो बरसने वाले नहीं, और अल्लाह करे बरसने वाले अब ना ही आए, क्योंकि पेंट का काम होना है, पेंट के काम में बारिश का कोई काम नहीं है। अभी मैं मस्जिद से वापस निकल रहा था तो डॉक्टर कह रहा हूँ मिस्त्री नासिर मुझे मिला, जो हमारा ये घर का काम करते रहे थे कंस्ट्रक्शन का, तो वो कह रहे थे कि ना उनका कोई हिसाब किताब रहता है करने वाला, तो इतना है नहीं, मतलब 5-6 हज़ार रुपये का कोई आसपास फ़र्क है। तो मैं कहता हूँ कि पूरे हो गए, वो कहते हैं कि नहीं हुए, तो लिखा पड़ा सारा हिसाब किताब, वो ना मतलब दोबारा टैली करने हैं सारे पैसे कि कम हैं या ज़्यादा हैं, तो वो कह रहे थे कि हिसाब किताब कर लो। मैंने कहा भाई अभी सब्र करो, गली जब बनाने आओगे ना तो उसके बाद हिसाब करेंगे, क्योंकि भाई मैंने हिसाब किताब ख़त्म कर दिया ना तो इन्होंने गली बनाने के लिए फिर नहीं आना, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि जब गली बनाएंगे ना तो सारा एक ही बार में इकट्ठा हिसाब कर लेंगे। तो कहता है ठीक है। तो खैर अभी भाई गाड़ी निकालता हूँ, गाड़ी को मैंने वॉश करके खड़ा किया हुआ है, काफ़ी दिनों के हफ्ते की खड़ी हुई है, तो वॉश करने की साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कपड़ा उतारते हैं और चलते हैं सिटी। कपड़े की हालत चेक करो गाड़ी की, कितनी बुरी निकली। आप ये इमेजिन करो कि ये कपड़ा ना होता तो ये सारी मिट्टी गाड़ी पे होनी थी, और नीचे हमारी चमचमाती ब्रांड न्यू कार निकल रही है, 2 के खड़ी की थी ना, तो साफ़ सुथरी है। तो कपड़ा उतारते हैं जी और निकलते हैं। आहा क्या बात है, शश की गाड़ी के साफ सुथरे फ्रेश। चलें भाई टाइम जो है ना 2:30 बज रहे हैं जी, अम्मा भी आ गई हैं जी, और अभी हम जा रहे हैं जी सिटी। सड़क भाई आधी से ज़्यादा बन गई है, बड़ा सुकून का सफ़र है अब तो। अच्छा। बाइक का तो इतना सुकून का सफ़र है ना पूछे, आप दिखाता हूँ आज। आराम ना लगे कर। भाई काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि वसीम इस बिल्डिंग का विज़िट कराओ, इंशाल्लाह जल्दी जो है ना आपको इस बिल्डिंग का विज़िट भी करवाऊँगा, कंप्लीट टूर करवाऊँगा। जब आपको डॉक्टर को क्या बताना है, क्या चेक करवाना चाह रही हैं कि क्या मसला है? ब्लड प्रेशर तो आपने चेक करवाया कि बढ़ता रहा है। हाँ जी, वो ब्लड प्रेशर बनता है तो उस दवाइयाँ डॉक्टर दी थी हैं, उस ताकि कि मैं दोबारा मेरे को मुड़ा चेक कराएं, मैं मुतमईन नहीं हुई। अच्छा, आप कहते हैं कि जिसके पास पहले जाते हैं उसी के पास जाएं। हाँ, मेरे पास पहले जाने हैं उसी के पास आई। चलें आज फिर उसी के पास ही जा रहे हैं। रास्ते में आ गई हैं बेसारी भैंसें, तो पहुँच के इंशाल्लाह कुछ नॉर्मल ही होगा। वैसे आप थोड़ा सा बोर हो गई थी ना लाहौर अकेली रह के। हाँ पता है, तो इस वजह से को मसला बन गया है, ये उन्हें कोई मसला नहीं, कमजोरी महसूस होनी, कमजोरी। तो अच्छे खाया पिया करें ना, खाए पिए नहीं तो कोई कमी ना आई, खाए पिए ना रही मतलब की कमजोरी होगी असल जो है ना, नुक्स जिस समय बन जाए ना उम्र खुराक लगनी। हाँ प्रॉपर फिर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। चलें देखते हैं क्या कहते हैं जी डॉक्टर। लाहौर से फिर पक्की वापसी कब तक होगी आपकी? ये तो मुझे बेहतर जानता है, जरा मसला है हाल जब तक ना हुए इतना टाइम तो मैं शायद हम कल नहीं ना छोड़ सकते। सही, चल अल्लाह खैर करेगा जी। भाई रास्ते में हमें टक्कर गई हैं भैंसें, बड़ी मुश्किल से रास्ता लिया है उनसे। बाइक पे तो मैं जाता रहा हूँ 10 मिनट में शोरकोट शहर, पूरे 10 मिनट में मैं शहर पहुँच जाता था। अब गाड़ी पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि साफ ज़रा बड़ी गाड़ी है, तो रास्ता लेने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना, बाइक तो कहीं से भी गुजर जाती है। मेहरबानी की थी कि आराम ना गया, मैं
अच्छी नहीं नहीं, मैं बाइक मैंने तेज़ नहीं दौड़ाई, 60-70 तो नॉर्मल। इतने रोड अगर बिल्कुल सही बना हो ना तो 60-70 की स्पीड तो होती ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं चलाई। मतलब 60-70 की स्पीड में भी मैं 10 मिनट में पहुंच जाता हूँ। मैं भावे लाहौर ही बैठी रही है ना, मैं पीछा का फिक्र रहा है, मैं टेंशन रही अल्लाह जाने ये टेंशन लाए कि मेरे मसले बन गए। सही बात है। चलें, मैं फिक्र रहा है वैसे मोटरसाइकिल जाना, सलाकल जाना, मनोवर जाना, अल्लाह रखा अल्लाह ख्याल। ये तो सारा दुनिया पाकिस्तान मुसलमान भाई भाई बच्चे बच्चे दिया बताएंगे अल्लाह पाक का निज़ाम बना ना, मैं अपने दिया पुत्र अपने होंगे। सही बात है। अपने का ख्याल ज्यादा। चलें जी, अल्लाह खैर करेगा। पहुंचते हैं जी और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। अच्छा भाई, अभी हम अपने बस अड्डे से ना बस मेन रोड पे चढ़े ही हैं, तो वो सामने मुझे आ रहे हैं रज़ा जी, वो सड़क बनाने वाले हैं। सड़क पहुंच जाइए अम्मा। वाह, मैं कहता हूँ सुकून ही सुकून है। बस ये 5 मिनट तो ज़्यादा कह रहा हूँ, खैर 1 मिनट भी नहीं आप कह सकते कि ड्राइव करने के बाद ना पक्की सड़क पे चढ़ जाएंगे। शिकायतें कर के हम थक गए थे कि किस तरह से गाड़ियों की सत्यानाश होगी, बाइक्स की सत्यानाश होगी, बंदे की सत्यानाश होगी। और अब जो है ना फाइनली हमें एक अच्छी सड़क जो है ना मिलेगी। बस आवाम भी इसकी कदर करे, तोड़े नहीं इसको। तो मैं कहता हूँ सुकून है, जिंदगी भर का सुकून है ये तो। मतलब फिर शहरों वाली वो दूरी तो फील ही नहीं होगी ना, अच्छे रोड हो तो। ये देखो, बस इतना कि हमने गाड़ी चलाई है जितनी एक आपने ये वीडियो देखी है। और ये हम भाई सड़क यहाँ तक बन चुकी है। यहाँ से तो खैर अभी हम नहीं चढ़ेंगे क्योंकि अभी ताज़ी बना रहे हैं, थोड़ा आगे जाके चढ़ेंगे। ये देखो इतना पाल जितना शोर वोट ना पाल देना, इतनी ज्यादा पाल कार के ना ऐसे हफ्ते वाले पार्क शार्क वो ना शहरों में मतलब है ना घूमने जाता है और पता भी नहीं चलता सफर का। पार्क शार्क फिर जाने से ना आधा मुन्ना घंटा लग जाता है। तो मैं जी इतना दूर आके फिर उस आके कोई दूर नहीं है साढ़े रास्ते। वही ना, सिर्फ सड़कों की सहूलत की वजह से। सड़कों की सहूलत होनी है। चलें भाई, अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी भाई, मजा आ रहा है फिर नवी सड़क का? कोई जंप फील हो रहा है, कोई गड्डी शोर आ रहा है, पुरसकून सफर है भाई। बस मुझे बस एक चीज की टेंशन लगी रहती है कि यार अवाम तोड़ ना दे सड़क को। कदर नहीं है हमारे इलाकों में ना, हमारे नहीं पूरे पाकिस्तान में ही। एक चीज जो सहूलत मिलती है ना उसकी कदर भी करनी चाहिए कि सड़क के ऊपर हल ना मारें, कोई सरिये घसीट के ना ले जाए। इस तरह की चीजों का ख्याल रखना पड़ता है ना। हाँ देखे कितना सुकून है। ओए बस आगे हमें ना तकरीबन 8 से 9 मिनट लगेंगे, हम पहुंच जाएंगे जिस सिटी। तो मतलब अब जो है ना स्टीयरिंग अगर आप छोड़ो ना तो पहले इधर उधर घूम जाता था। अब जैसे गाड़ी का एक स्टेबल स्टीयरिंग होता है, वो स्टीयरिंग स्टेबल ही रहता है। डॉक्टर साहब के पास आए। डॉक्टर साहब जो अम्मा के चेकअप के वाले आने हैं ना हमारे, वो मतलब जो जिसके पास पहले आते थे उन्होंने आना है जी 5 बजे। और हमने ना फीस दी, वो समझे कि ना मैं अपना चेकअप करवाने के लिए आया हूँ, लास्ट टाइम भी आया था। तो उन्होंने वो फीस कट कर ली और मुझे भेजा कि जाओ चेक करवा लो। मैंने कहा पता नहीं उधर डॉक्टर तो बैठता नहीं है। कहते तुम्हारा चेकअप के लिए हमारी रसीद बना के दी। तो मैंने कहा चलो आया हूँ तो लगे आता हूँ। जो लास्ट टाइम टेस्ट करवाए थे ना वो भी चेक करवाए हैं भाई, वो भी नॉर्मल है। और दवाइयाँ भी उन्होंने इस बार दी हैं। और इस बार उन्होंने कहा कि मैं बड़े एतमाद के साथ इस बार दवाइयाँ दे रहा हूँ। ये वाली दवाइयाँ खाओ, तुम्हारी जो टांगों में अक्सर दर्द होता है, मसल्स वगैरह में या कमर में दर्द होता है, अब ना ठीक हुआ ना फिर मुझे बताना। अब इस बार इस तरह से उन्होंने कहा, अगर अब भी ठीक ना हुआ तो फिर इनको कुछ कहना पड़ेगा। तो खैर अभी जो है ना बाजियासी की तरफ चलते हैं। अभी जो है ना बाजियासी की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर का प्लान बनाते हैं कि किस डॉक्टर के पास अम्मा को चेकअप करवाना है। भाई फ्रूट वगैरह हमने ले लिए हैं। अम्मा कह रही हैं मैं बड़े दिनों बाद जा रही हूँ, फ्रूट लेके जाएंगे आज। मैं तो फिर रोज़ ही आता रहता हूँ, तो मेरा तो फिर चलता ही रहता है। तो अम्मा आज स्पेशल जा रही हैं, तो फ्रूट भी ले लिए और पोतियों से मिलने जा रही हैं। पोतियाँ 2 थी। हाँ पोतरियां पुत्र दियां तो पुत्र हो गया थे, पोतरा ते पोतरी थे, 2 तियां दियां हो गई हैं। हाँ जी ठीक हो गया। पंजाबी में भाई हम थोड़ा सा ना डिस्कस कर रहे थे, बस पहुंचने लगे हैं जी बाजियासी के घर भी हम। अच्छा भाई तो हम पहुंच गए हैं जी बाजियासी के घर जी। इधर रही, क्या हाल चाल है भाई? मैं तो आता रहता हूँ, अम्मा आई है, इनसे मिल लिया आपने भाई? भाई अम्मा ने मैं इतना मिल लिया ना, आज तो मैं इतनी खुश है ना तेरे उत्ते पे, तो मेरी अम्मा लाके आई। अच्छा मैंने लगता बाजियासी भी बीमार हैं ते अम्मा भी बाहर दो ठीक है, छड्डो डॉक्टर डॉक्टर दी लोड़ भी कोई नहीं। अच्छा आप मैंने हाँ जी मैं जो है ना लाहौर चले जाऊंगा ते मैं क्यों लाहौर बच्चे करिए रो सारे के 14 की करिए ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾਈ
ही दवाइयां दे लेकर मैंने अंदर अम्मा चलते हैं डॉक्टर के पास जाओ डॉक्टर के मैं कहा भाई मैं इन डॉक्टर मैं लाहौर वाले डॉक्टर से इतबार नहीं करेंगे मैं दवाइयां नहीं खाती है सख्त दवाइयां देते हैं मैं नॉर्मल दवाइयां खाती मैं गाँव लाया मैं अपने घर अच्छा लाहौर डॉक्टर चेक कराने घर आई है। हाँ इतना किराया भर के ना आपने शहर आई मैं इतने चेक करा मैं लाहौर च मैं नहीं लाहौर वाला डॉक्टर फिर नहीं हो जाए वो आपकी जुबैद में जाननी ना ਉਹ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੋਈ ਤੇ ਰਹੀ ਹੋਈ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗਿਰਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਪੁਲਟੀਆਂ ਆਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਆਈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਤੇ ਲੱਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਟੈਕਸੀ ਕੀਤੀ ਟੈਕਸੀ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਤਨੀ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ इतू ना अपने इतू शहर वाले डॉक्टर ने चेक करवाया उन्हें आके बाबा जी तेरा इलाज होर होंदा रहा तेन मसला हो रहा बाकी मसला गुर्दे दिन पानी पै गया उन मसला हो रहा वो इलाज होता ना होया बाकी होता बस ना हर डॉक्टर भी अच्छा नहीं होता और हर डॉक्टर बुरा भी नहीं होता कुछ डॉक्टर सिर्फ पैसा बनाते हैं कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे मरीज ठीक हों फर्क सिर्फ ये होता है बेचारी ना शोदी मन इतू वाले डॉक्टर ने रेफर मुल्तान किया डॉक्टर भी लिखे वे इसमें जाकर चेक करवा वो शोदी उस चेक करवा आज आमदी नहीं कहीं मिलन देखी भी है चंगी वाली सही हो चले भाई मिल चल रहे हैं फिर अम्मा को भी चेक करवाते हैं जाके चले भाई 5 बजने में ना अभी तकरीबन हमारे पास 40 मिनट हैं तो अभी हमने मंगवाई है जी चिप्स और साथ में गर्मा गर्म समोसे सलाद चटनी रायता वगैरह सारा कुछ आ गया जी ये जो है ना अम्मा की दावत है हमने खुद ही ऐसी दावत करवाई है हमने कहा हम ना बस समोसे ही खाएंगे हल्के फुल्के वो तो मैंने खाने थे अम्मा तो हमें नाम किए नहीं मैंने 10 समय को दसिया नहीं भाई ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗਵਾਏ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਹੀ ਉਹ मैं ਖਾਣ तुझे ਦਾ दसवां तल्ला दी कसम मैंने अरमान रख वे मैं अम्मा दी कुछ भी नहीं कर ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋੜ ਲਾਇਮ ਸਮੋਨ ਤਲ 10 ਹੁਣ अम्मा इथे ही है ना अम्मा 10 के मैं लाए के आवां चलो। स्पेशल अम्मा दी दावत करनी है ठीक ठीक हो गया अभी तो फिलहाल हम ये खाते हैं गर्मा गर्म चिप्स और आज ना बाई चांस चीजें गरम गरम आई हां गरम गरम तो मिस ना करें टाइम गोल्डन मौका है खाने की तैयारी करो शुरू करो शुरू टाइम जो है ना भाई 5:15 हो रहे हैं जी डॉक्टर साहब ने 5 बजे आना था जी अभी जो है ना बस हम डॉक्टर साहब की तरफ ही जाने लगे हैं डॉक्टर को भाई अम्मा का चेकअप वगैरह करवाते हैं और ये प्लॉट भाई देख रहे हो यहाँ कुछ अर्सा पहले खड्डा था फिर यहाँ एरे डल गए फिर जो है ना यहाँ भराई भी होगी अब यहाँ घर बनने लगा तो ये गली जो है ना बहुत तंग हो जाएगी मतलब कॉर्नर बन जाएगा ना एग्जैक्ट तो फिर शेप जो है ना थोड़ी गली की बड़ी तंग हो जाएगी बाकी भाई अम्मा लोग वो आ गए हैं जी तो अभी हम चलते हैं चेकअप करवाते हैं टाइम जो है ना 6:40 हो गए हैं जी और अभी बस हम डॉक्टर साहब का चेक करवा के वापस घर जा रहे हैं 5 बजे का बताया हुआ था डॉक्टर साहब ने और 6:30 बजे आए हैं इतनी लेट किया है उन्होंने इतनी ताप चढ़ी है ना मुझे पर बस डॉक्टर साहब है मसीह हैं वही ला कौम के मसीह हैं जो काम टाइम का है ना उसको टाइम पे ही होना चाहिए मरीज़ कोई ज़्यादा सीरियस कंडीशन में भी हो सकता है चलो अम्मा का तो नॉर्मल मतलब था ना कंडीशन थी कि चेकअप करवाना है ऐसे भी मरीज़ बैठे थे जो बेचारे ना बैठ भी नहीं पा रहे थे कोई इधर गिर रहा है कोई इधर मतलब डॉक्टर अपने काम घर के कर रहा है टाइम जो क्लिनिक का दिया हुआ है भाई उस पर पहुँच तो सही ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है हमारी कौम में ना ये इतनी गंदी आदत है ना मैं इसको जितना बुरा कहूँ उतना कम है जो टाइम काम पे करने वाला है ना उसका काम पे टाइम पे उस काम का टाइम पे होना ही ज़रूरी है ऐसे ही है ना भाई तो मरीज़ वहाँ बैठे थे इतनी उनकी बुरी हालत थी ना मतलब 1.5 घंटा हम क्लिनिक पे ऐसे वो ना उन्होंने ऐसे सिस्टम लगाया होता है बस ना कौम ही ऐसी है ना क्या करें डंगरों की तरह सारे मरीजों को पहले इकट्ठा करेंगे जी जब पता चलेगा ना कि बहुत से मरीज हो गए जी फिर आ जाएंगे जी डॉक्टर साहब आ गए हैं जी चेक करने के लिए चलो शुरू हो जाए फिर ले बकरियों की तरह या बाड़े से निकालते जाओ वो सिस्टम है मतलब कोई हिसाब किताब ही नहीं है यार ये निज़ाम बहुत गलत है बस जब तक ये नई सिस्टम सेट नहीं होता ना हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती मैंने देखा है मतलब सिर्फ फिल्मों में ही देखा है कि यूरोप ये गोरों के कंट्रीज़ हैं टाइम की पाबंदी है भाई टाइम की पाबंदी है लॉ है कानून है और ये चीज़ें जो है ना उनको तरक्की करवा रही हैं और हमारी कौम जो है ना पहले अपने घर के काम कर रहे हैं भाई डॉक्टर को 5 बजे का अगर डॉक्टर ने टाइम दिया तो उसको 5 बजे क्लिनिक पे होना चाहिए हर मरीज़ कोई कहीं से आया कोई कहीं कुछ टाइम निकाल के आया कोई अपना पीछे प्लानिंग करके आया वो भी तो उसने देखना ही है ना चलें खैर जी अभी हम वापस घर जा रहे हैं डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दी हैं कह रही हैं हफ्ता लें तो ठीक हो जाएंगे मगर ना आँख फड़क रही थी अब देखते हैं फड़कना बंद होती है या नहीं होती खैर हमने ना भाई ये अभी लिया जी एक दूध की बोतल प्यास लग गई थी बैठ के ना तो दूध पीते हुए जब घर पहुँचते हैं इंशाल्लाह फिर मिलते हैं भाई
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू व्लॉग। और हमेशा की तरह आउट्रो करना मैं व्लॉग का भूल गया था, तो अभी आउट्रो करते हैं और फिलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं ख़त्म। और आपको पता है कल भाई मैं डॉक्टर को चेकअप भी करवा गया था, अपना भी अम्मा जी का भी, और डॉक्टर साहब ने मुझे ना एक सिरप दिया था, ये इसका नाम है भाई, आप लोग देख लीजिए। तो ये मुझे जो लगता है ना, मैंने रात को ये इस्तेमाल किया, मतलब 1 चम्मच इसका मैंने पिया। डॉक्टर ने कहा था 1 चम्मच डेली का, तो रात को मैंने ये खाना खाने के बाद पिया है। और पता नहीं क्या हुआ है, मेरे ना वोमिटिंग वाला फ़ील होने लगा कि वोमिट हो रही है, होती नहीं थी। फिर वो ना बेख्वाबी सी सारी रात, बेसुकूनी सी, नींद नहीं आई सही से, मतलब ऐसे लग रहा था मैं सो भी रहा हूँ और सोया भी नहीं हुआ होता था, ये वाली फीलिंग थी अजीब से, मतलब बहुत ही डिस्टर्बिंग नाइट थी मेरी। लेकिन अब जो है ना फिर मैंने लेना इस्तेमाल करना फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा पहले डॉक्टर से पूछेंगे कि क्या वाकई ये सब होता है इस दौरान जब ये इस्तेमाल होता है, या मेरे साथ कोई यूनिक ही एक्सपीरियंस हो रहा था। तो खैर फ़िलहाल मैंने ये वाला इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तो फ़िलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो बना बहुत सा ख्याल रखेगा, तो याद रखिएगा। चैनल पर नहीं तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।